नमस्कार, मेरा नाम कुमार अमरिंद्र है। आप देख रहे हैं BR24 न्यूज़। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और सभी चुनावी पार्टियां और चुनावी लोग जो हैं, जो राजनीतिक में से जुड़े लोग हैं, सक्रिय हो गए हैं। यानी अब चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी जितने लोग हैं जो चुनावी अखाड़ा में उतरना चाहते हैं, अपना अपना नामांकन कराने की तैयारी में लग चुके हैं। हमारे बीच हमारे स्टूडियो में आज इंद्रराज जी आए हैं उर्फ पप्पू यादव, जिनका नाम है। ये काराकाट लोकसभा से प्रत्याशी हैं। अब जानेंगे, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मैं अपने बारे में ये बताऊं, मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूं और मेरा शुरू से मोटिव रहा है कि युवाओं को राजनीति में लाया जाए, क्योंकि ये जो पैसा वाले नेता हैं, इनसे गुलाम होते होते भारत को बचाया जाए। और मैं इसी मुहिम के तहत मैं काराकाट लोकसभा का उम्मीदवार हूँ और इस बार मैं काराकाट का बदलाव चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल है आपकी, आप ऐसा क्या सोचें, आपको ऐसी क्या कमी दिखी यहाँ काराकाट लोकसभा में जो आपको लगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? काराकाट लोकसभा पहले से बहुत ज़्यादा विकसित जगह है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पहले फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री डालमिया। उसके बाद यहाँ एयरपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको क्रेशर, गिट्टी क्रेशर मंडी जो हुआ करता था, यहीं हुआ करता था। और यहाँ के लोग अब आज बेरोजगारी का दर दर ठोकरे खा रहे हैं। इसके वजह से मैं सोचा कि आप समाज सेवा के भाव से लोगों के बीच में आकर लोगों की सेवा किया जाए और काराकाट को बदल के दिखाया जाए कि ये काराकाट जो लोगों के बीच में एक काराकाट नाम जो कि दबते जा रहा है, इसको उभारा जाए। यही मेरा सबसे बड़ा इरादा है। आपने नाम लिया कि अभी कहा, आपने कहा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल चीज़ से बहुत ज़्यादा थे। आप डालमिया एक है यहाँ पे, आज वो बंद है। आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अगर काराकाट लोकसभा से सांसद बनता हूं तो मैं 12 प्रखंड है इस लोकसभा में, मैं सबसे पहले 12 प्रखंड में फैक्ट्री लगाने का काम करूंगा। उसके बाद मैं युवाओं को, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने का काम होगा। और यहाँ पे जो ये बहुत सारा चीज़ कमियां है, जैसे एयरपोर्ट का बात हो गया, अभी आप डेहरी ऑनसोन में देख रहे हैं, जो कि डेहरी ऑनसोन सबसे ज़्यादा आपको पैसा देने वाला रेलवे स्टेशन है, जिसको वंदे भारत वहाँ नहीं रुकती है। वो सबसे पहले काम उसका किया जाएगा। बहुत सारा ऐसा काम है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि रेलवे ब्रिज है जो टूटा पड़ा है, उसका काम नहीं हो पा रहा है, उसको किया जाएगा। जीतने के बाद मतलब कि जितनी भी काम रुकी पड़ी है काराकाट लोकसभा को, उसको कंप्लीट किया जाएगा। जो सबसे सवाल आपसे है कि आप कौन सी राजनीतिक पार्टी से आ रहे हैं या फिर निर्दलीय आ रहे हैं? देखिए, मेरा जो राजनीतिक पार्टी, मैंने जो राजनीति शुरुआत किया, मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरुआत किया, क्योंकि मेरी सोच है कि समाज में जो भी व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, उनको समाज सेवा के भाव से राजनीति करना है, नहीं कि पूंजीवादी वाले खेल को और राजनीति को पूंजीवाद की तरह देखना है। इसलिए मैं अभी तो किसी पार्टी से, मेरी 2-3 पार्टी से बात चल रही थी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि मैं निर्दलीय ही अपना नॉमिनेशन करूँगा। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से आपने टिकट मांगा था? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से, मैं समाजवादी पार्टी का एक्टिविस्ट हूँ। इसकी वजह से मैं उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ अपना गठबंधन की कमियां हो या जो भी हो, मतलब उसकी वजह से मुझे नहीं बनाया गया। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद स्वयं तय करूंगा। वो कौन सी 2-3 पार्टियां हैं जिससे आपकी बातचीत चल रही थी? अभी तो सर मैं उस पार्टियाँ के बारे में आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जो भी पार्टियाँ हैं, अभी मान लीजिए कि मैं जिस पार्टी से हूँ उस पार्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आने वाले समय में जो पार्टियाँ हैं उनसे मेरी बात चल रही है, वो 2-4 दिन के अंदर में उसका भी आपको खुद मालूम चाहिए। क्या कोई बड़ी पार्टी, बिहार की कोई बड़ी पार्टी है जिससे आपकी बातचीत चल रही थी? देखिए, बिहार की बड़ी पार्टी से मैं कोई लाइजनिंग इसलिए नहीं करता हूँ कि यहाँ के सबसे बड़े जो मुखिया हैं वो कभी भी पलटी मार देते हैं। उसके बाद मान के चलिए और भी जो लोग हैं उनका कुछ ठीक ही नहीं है, उनको अपने से ही मतलब है, सिर्फ अपना ही देखते हैं। मतलब अपना देखना है, बस गरीबों को तो देखना ही नहीं है, बस अपना किसी तरीके से काम हो, बस वो अपना देखते हैं। बात आप समझ ही रहे होंगे, सिर्फ अपना देखते हैं। नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीतीश कुमार जी परिस्थितियों के नेता हैं, ये तो एकदम सॉलिड चीज़ हमको दिखता है। उनको पलटी मरवाया जाता है और वो पलटी मारते भी रहते हैं, तो उनके बारे में अब क्या कहा जाए। अब मान के चलिए फिर पलटी मार देंगे, कौन जानता है। आप नीतीश कुमार की किस बात से दुखी हैं, पलटी मारने के बाद से या फिर विकास की बात से? नहीं, विकास उनका अच्छा रहा है और वो विकास करते हैं, लेकिन ये जो पलटी मारने वाली उनकी नीतियाँ हैं, ये हमको नहीं पसंद। जी बिल्कुल। देखिए, जो सबसे अहम सवाल है कि सबसे ज़्यादा सवाल और सबसे ज़्यादा वोट बैंक जो है कि युवा सबसे आज के मतलब टाइम में हमको लगता है युवा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए,
कि युवाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? युवाओं के लिए सबसे पहले तो हम युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं, क्योंकि देश को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं। क्योंकि अब देश गुलाम होने जा रहा है नेताओं का। ये जो बड़े बड़े नेता हैं सब लोग उसके गुलाम होते जा रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले युवाओं से मेरा ये रहता है कि आप लोग राजनीति में आओ। आप जब तक राजनीति में नहीं आओगे, बदलाव के भाव से नहीं आओगे, तो आपको हमेशा ठगा ही जाएगा। क्योंकि हम लोग के गार्जियन को ठगा गया, अब हम लोग नहीं ठगाने वाले हैं। मान लिया जाए कि आप चुनाव लड़ते हैं और इस बार चुनाव जीत भी जाते हैं, तो सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? मेरा सबसे पहला जो कदम होगा यहाँ का फैक्ट्री को चालू करने का होगा। क्योंकि जितने भी मजदूर हैं ये मजबूर हो चुके हैं बिहार से बाहर जाने के लिए। हम लोग जब बाहर में पढ़ाई लिखाई, मेरी जो छात्र जीवन हमेशा बाहर से हुई है, मैं देखा हूँ कि वहाँ बिहार के लोगों को आदमी बिहारी बिहारी करके बुलाते हैं और चिढ़ाते हैं। इससे हम लोग नाखुश होते हैं, क्योंकि जब मेरे घर पे ही काम मिल जाएगा तो हम बाहर जाएंगे क्यों? सबसे अहम बात कि जब भी आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत जाएंगे तो सबसे पहला आपका कदम क्या होगा काराकाट के? मेरा सबसे पहला कदम होगा, मैं डालमिया के जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, जो क्रेशर मंडी बंद पड़ा है, मैं उसके लिए सबसे पहले कदम उठाऊंगा। और यहाँ रोजगार, जैसे कि डालमिया बंद पड़ी है वो मैं जानता हूँ, लेकिन वहाँ मैं सब प्रखंड में एक एक फैक्ट्री लगाने का काम करूँगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, शिक्षा नीति। जो शिक्षा नीति में इतनी बड़ी गड़बड़ी चल रही है, युवा शिक्षा नीति से परेशान हो चुके हैं। युवाओं को पता नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। कुछ एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है, कुछ युवा को पेपर एग्ज़ाम ही नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ों पे मैं मजबूती से काम करूँगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जब भी हम चुनाव जीत के आएंगे, शिक्षा और रोजगार पे सबसे पहले काम। जी। अब यहाँ आप देखते, जैसे कि रोहतास ज़िला की, हम पूरे ज़िले की बात करें या काराकाट लोकसभा की बात करें, ये पर्यटक का बहुत अच्छा स्थल बन सकता है। यहाँ पे इतनी प्राकृतिक चीज़ें हैं। क्या आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। यहाँ इसको भी सुधारने की बहुत ज़रूरत है। आप इस पे क्या काम करना चाहिए? इस पे मेरे हिसाब से तो ये जो हम काम करेंगे, इस पे तुतला भवानी, ताराचंडी और आपको गुप्तेश्वर नाथ, ये जितने भी देवी देवताओं का स्थल है, उस स्थल को मैं पूरा पर्यटक बनाने का, पूरा एकदम मैं उसको पर्यटक स्थल ही बना दूंगा, जो कि मतलब कि पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में विकसित होगा। इस तरीके से मेरी सोच है और मैं इसको एकदम कंप्लीट करने के उद्देश्य से ही राजनीति में आया हूँ। जैसे पर्यटक है हम लोगों का, और यहाँ पूरे बिहार में ही नहीं पूरे भारत में जब ये आप इसका सौंदर्यीकरण देखेंगे, जब आपको अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त जब रेनी मतलब इसका सीज़न आता है, रेनी सीजन जब आता है, तो आप उस टाइम देखेंगे कि ये प्रकृति का सौंदर्य देख के आपको पता चलेगा कि ये काराकाट लोकसभा का रोहतास जिला में जो आता है, ये बहुत ही भयावह दृश्य होता है यहाँ का, और बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं यहाँ। अब सबसे हटके सवाल मेरा है आपसे कि आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, यहाँ तो किसी को नहीं पता है, सबकी नींद उड़ी पड़ी है कि किसकी सरकार बनेगी। आप नेता हैं, क्षेत्र में जाते हैं, आप लोगों की जनता का माहौल क्या है इस बार? जनता का माहौल, जनता इस बार लाचार है। बहुत सारे जनता बात करेंगे हम नोटा को वोट करेंगे। अगर हमको अच्छा उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो हम नोटा को वोट करेंगे। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो मेरे क्षेत्र में लोगों का सपोर्ट है कि हम इस तरीके से आगे आ रहे हैं। सर्वे कहता है कि बीजेपी को ज़्यादा वोट मिल रहा है, बीजेपी उससे ज़्यादा सीटें ला रही है। बीजेपी एक जुमला वाली पार्टी है, ठीक है, जुमलाबाजी इसकी बहुत है, और इतनी जुमले की तरह बात होता है यहाँ। एक बात बताते हैं आपको, जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, वो कौन लोगों से सर्वे करते हैं, उनका डाटा देंगे हमको? वो सर्वे का डाटा देंगे ना, कि मतलब कि हम इंदिरा जी के पास जाके सर्वे किए हैं, या फिर आपके पास आके सर्वे किए हैं, या फिर अंकित जी के पास आके सर्वे किए हैं, वो डाटा तो समाजवादी पार्टी के नेता है, आप सर्वे में भाग लेंगे तो समाजवादी पार्टी को कहेंगे। सर्वे में हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लेकिन आप बताएंगे ना आपके पास कौन सी पार्टियां आई थी? बीजेपी ही आई होंगी, समाजवादी आई नहीं होंगी, क्योंकि सर्वे वही। हम जनता की बात कर रहे हैं कि जनता की सर्वे हुई थी जिसमें बीजेपी को पहले से ज़्यादा। जनता के पास बेरोजगारी, भूखमरी और महंगाई का इतना लाचारी बढ़ी है, वो कभी सर्वे कर ही नहीं पाते हैं। वो अपना सर्वे खुद कर ही नहीं पाते, तो किसी पार्टी का क्या सर्वे करेंगे? आप खुद बताइए। जनता कभी किसी पार्टी का सर्वे कर सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने पेट के चक्कर में, अपने महंगाई को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए अपना सर्वे नहीं कर पाती है कि हम क्या करें। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं आप? राहुल गांधी जी का ऐसा है कि देखिए, 70 साल से उनका पूरा परिवार राजनीति में रहा है, और उनका जो उद्देश्य है, भारत यात्रा जो उनका निकला हुआ है, वो अच्छा यात्रा है उनका। और
मानते हैं कि वो आने वाले टाइम के भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब आपकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि आपका रुख राहुल गांधी की तरफ है। नहीं, आप राहुल गांधी को अच्छा नेता मानते हैं? नहीं, अच्छा नेता, देखिए नेता अच्छा नहीं होता है, उसका काम अच्छा होता है। मतलब राहुल गांधी ने काम अच्छा करना है? नहीं, राहुल गांधी जी तो अभी कभी नहीं आए, लेकिन आएंगे तो हमको लगता है काम अच्छा करेंगे। जब यहाँ आए थे आपके सासाराम क्षेत्र में में। आए थे, हाँ। राहुल गांधी आए थे, तो क्या कुछ रही जनता से बात, आप मिले थे उनसे? नहीं नहीं, मैं किसी बड़े नेता के चक्कर में नहीं रहता हूँ, मैं अपना खुद का रास्ता बनाना चाहता हूँ। बड़े नेता से एक सवाल है कि आप राजनीति में आपका इंस्पिरेशन कौन है, जिसको देख के आपको लगता है कि नहीं राजनीति करना चाहिए? और इस लाल बहादुर उद्देश्य शास्त्री जी को मैं सबसे बड़ा इंप्रेशन उनको मानता हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी के और डॉक्टर लोहिया जी जो रहे, आपको इन सबको मैं अपना आदर्श मान के मैं राजनीति में आया हूँ। और आपको लगता है कि हम भी उनके जैसा कार्य है? हाँ, उनके जैसा हमको काम करना है। अगर बिहार 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको काराकाट लोकसभा की जनता को कोई मैसेज देना हो तो आप क्या मैसेज मैं जनता को सबसे पहले मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप लोग इस बार एक अच्छे उम्मीदवार को चुने और काराकाट लोकसभा को एक अच्छा लोकसभा बना के, जो कि काराकाट लोकसभा को बर्बाद किया गया, ये बर्बाद था नहीं, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा थी, इसको बर्बाद कर दिया गया। इसलिए अपना नेता ऐसा नेता चुने कि जो आपके लिए सोचे, ये नहीं कि अपने लिए सोचे। बस मेरा काराकाट लोगों से ये रहेगा। क्या उम्मीद है कि इस बार काराकाट की लोकसभा की जनता जो है बदलना चाहती है अपने? नहीं, पूरे जनता में आक्रोश की माहौल है और जनता पे पूरा विश्वास है कि इस बार अपने जो पैसे वाले जो नेता आते हैं उनको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। ये थे काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी इंद्रराज यादव। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, तमाम तरह की राजनीतिक खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। कुमार अमरीश के साथ आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।